हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि पेटीएम के माध्यम से हमें गोल्ड एसआईपी कैसे करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा पेटीएम का बिजनेस अकाउंट है, पेटीएम मर्चेंट अकाउंट है। और पेटीएम की गोल्ड एसआईपी को आप अपने मर्चेंट अकाउंट और पर्सनल अकाउंट से भी कर सकते हैं। पेटीएम के पर्सनल अकाउंट और पेटीएम के मर्चेंट अकाउंट से भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा जो प्रोफाइल का नाम है, मर्चेंट अकाउंट का नाम है, वो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। और जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेव इन गोल्ड। यही सेम ऑप्शन आपको पर्सनल पेटीएम या कंज्यूमर ऐप पर भी देखने को मिल जाएगा। चलिए, मैं आपको इसकी आगे की प्रोसेस आपको बता देता हूँ। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेव इन गोल्ड वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पे आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें वो आपको बताएंगे कि आप कितना अमाउंट की एसआईपी करना चाहते हैं। आप चाहें तो डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे, और चाहें तो उसको रेगुलर कंटिन्यू कर सकते हैं। और इन केस आपके अकाउंट में, जैसा कि अगर आपके पास अमाउंट नहीं है एसआईपी को कंटिन्यू करने के लिए, तो आप अपनी एसआईपी को पॉज भी कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, या कैंसिल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एक फैसिलिटी ये भी है कि अगर आप चाहें तो इसको लमसम अमाउंट भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में। जैसा कि अगर आपको पता है कि अभी 13 फरवरी 2026 को गोल्ड का प्राइस पेटीएम पर 15,923.24 पर ग्राम चल रहा है, यानी कि 1,59,000 का रेट अभी जो है गोल्ड का पेटीएम पर चल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आपको लगता है कि मार्केट अभी और ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा गोल्ड में, तो आप इसको एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि अभी प्राइस और ज़्यादा डाउन जाए या ऊपर जाए, तो आप उसमें एसआईपी के थ्रू डेली डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे अपने एक निश्चित अमाउंट से एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको प्रोसेस इसकी बता देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है, रीस्टार्ट योर एसआईपी या बाय मोर गोल्ड। अगर आप बाय मोर गोल्ड करते हैं तो उस पर आपका लमसम अमाउंट आ जाएगा, जो कि आप वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में। और उसको आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, जितने भी टाइम के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप एसआईपी के थ्रू करना चाहते हैं तो रीस्टार्ट योर एसआईपी का आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वहाँ से ये पेज उसका ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अगर डेली 51 रुपीज़ की करना चाहते हैं एसआईपी, यानी कि आपका डेली ऑटोमेटिक पेमेंट जो है आपके यूपीआई वाले अकाउंट से, जिस अकाउंट से आप एक्टिवेट करना चाहते हैं एसआईपी को, वहाँ से आपकी यूपीआई के थ्रू डायरेक्ट उसमें ऑटोमेटिक 51 रुपीज़ डेली उसमें इन्वेस्ट हो जाया करेगा, बिना आपके किसी इंटरफियर किए। और अगर आप वीकली बेसिस पे करना चाहते हैं तो आप वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम अमाउंट वीकली बेसिस पे 101 रुपये का रहता है। और मंथली बेसिस पे अगर आप करना चाहते हैं तो ये आपके अलग अलग इसमें ऑप्शंस रहते हैं, 5,000, 2,000, या मिनिमम मंथली आपको 501 रुपये का रहता है। तो जैसा कि मैं जो जिस तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं इसमें वीकली बेसिस पे करता हूँ। 101 रुपये वाली मिनिमम अमाउंट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप एडवाइज़र कोड भी डाल सकते हैं, जिसके थ्रू हो सकता है कि किसी पेटीएम के एजेंट ने आपको एसआईपी इन्वेस्ट करने का तरीका इसमें बताया है, तो आप ये कोड डाल भी सकते हैं। या फिर अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आपको कोड डालने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं फिर भी इसमें कोड डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ से स्टार्ट इसमें ऑप्शन करता हूँ। और एक चीज़ का ध्यान आपको इसमें ये रखना होगा कि एसआईपी का इन्वेस्टमेंट इसमें जो आपका ऑटोमेटिक पेमेंट सिलेक्ट होगा, वो पेटीएम कंज्यूमर ऐप के थ्रू ही होगा। आप अदर किसी थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप से आप उसमें एसआईपी कंटिन्यू नहीं कर सकते। एसआईपी एक्टिवेट करने के लिए आपका पेटीएम कंज्यूमर ऐप होना ज़रूरी है। अब जैसा कि आपने देख लिया, मैंने यहाँ पे अमाउंट सिलेक्ट कर दिया, 101 रुपये वीकली वाला मैंने सिलेक्ट किया है। और इसमें जो अकाउंट मेरा लगा हुआ है, मर्चेंट अकाउंट पे मेरा ये एसबीआई का अकाउंट लगा हुआ है, और यही मेरा यूपीआई पर लगा हुआ है। अब मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, पे 101 रुपीज़ टू सब्सक्राइब, यानी यहाँ से आगे बढ़ाने के लिए बोल रहा है प्रोसेस। अब मैं यहाँ से इसको आगे बढ़ा देता हूँ। अब ये डायरेक्ट जो है मेरे पर्सनल कंज्यूमर पेटीएम ऐप पे ही इसने इसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया है प्रोसेस को। अब आगे जब मैं अपना पिन कोड डालूंगा, यूपीआई पिन डालूंगा,
तो ये एसआईपी मेरी कंटिन्यू हो जाएगी। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से मेरी एसआईपी सक्सेसफुली प्लेस, मेरा ऑर्डर हो चुका है। और अब मैं इसको चेक करके भी आपको बता देता हूँ कि ये गोल्ड मेरे गोल्ड लॉकर में मेरा ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। ये 13 फरवरी का आप ऑर्डर देख सकते हैं, 15,930 पे ये ऑर्डर मेरा लगा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पर मैं काफ़ी टाइम से इसमें इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, तो रेगुलर मैं ऑर्डर इस पर प्लेस करता रहता हूँ। ये मेरी एसआईपी इस पर कंटिन्यू रहती है। जी, ठीक है। और इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो अपने पेटीएम कंज्यूमर ऐप पर भी चेक कर सकते हैं, तो मेरा मर्चेंट अकाउंट है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये मेरा पेटीएम का कंज्यूमर ऐप है। तो इसमें सेव इन गोल्ड वाले सेम ऑप्शन पर आप जाकर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे 13 फरवरी 2026 को अपना ऑर्डर लगा है, 15,930 रुपये। अब ये आज की डेट से ठीक 7 दिन बाद एक और ऑर्डर ऑटोमेटिक प्लेस हो जाएगा, ऑटोमेटिक इन्वेस्ट होता जाएगा। इसमें इसमें दिखा रहा है अगला ऑर्डर मेरा जो लगेगा 16 फरवरी 2026 को रहेगा, नेक्स्ट पेमेंट। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप अपनी गोल्ड एसआईपी और भी, अगर आप किसी और विषय में जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।